बोलिए, आप तो वकील भी हैं वाजपेयी जी, बता दीजिए क्या केंद्र सरकार फंस गई क्या? एक तरफ विचारधारा है पार्टी की, संघ की, दोनों भूमिकाओं में मसला ये है ही नहीं, मसला ये है ही नहीं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला ये है कि वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। ये मसला है। 91 में कानून बना, नरसिम्हा राव सरकार ने कानून बनाया, उसमें एक लकूना छोड़ा हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया। डेफिनेशन में रिलीजियस कैरेक्टर हैज नॉट बीन डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर? ये एक हिस्सा है, और एक है कि पूरा का पूरा जो एक्ट बना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से इन कन्फर्मिटी है कि नहीं है। तो ये इस तरह के प्योरली लीगल क्वेश्चन मैटर होते हैं, उसमें जवाब दें या ना दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये सरकार भी ये नहीं कहेगी कि 91 का जो एक्ट है वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये तो कह ही नहीं सकती। क्या कहेगी फिर? अब एक सेकंड, ये तो नहीं कह सकती ना। ये कोई सरकार नहीं कहेगी। तो पार्लियामेंट ने बनाया है, अब उसमें वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को कोर्ट फिलअप कर नहीं सकता। अगर वो वैक्यूम को फिलअप करना है तो पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो मसला ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या स्टैंड लिया या क्या स्टैंड लेगी, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वैलिड है तो है, नहीं है तो इसमें नहीं जो है। दो तीन तर्क जो दिए जा रहे हैं वाजपेयी जी, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, वही झगड़ा है ना, एक तो वो है। दूसरा ये है कि आप किसी भी पक्ष से कोर्ट जाने की आजादी या उसका हक कैसे छीन सकते हैं, वो इसमें नहीं है। वो इस हिंदू जो पक्ष है, जो पिटिशनर है, उनकी एक मांग ये भी है, वो कह रहे हैं कि हम कोई किसी को भी आप कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते, और वो इस एक्ट में भी नहीं रोका हुआ। प्लीज, डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा थ्रू कोर्ट, ये डिसाइड करना है। और यही चंद्रचूड़ साहब ने ऑब्जर्वेशन तो दी एक जजमेंट में, उसकी वजह से ये कहेगी क्या आपकी सरकार? दिस इज हमारी सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर होना चाहिए। आई डू नॉट नो क्या फाइल करेंगे, बट होना ये चाहिए कि ये जो पार्लियामेंट का एक्ट है ये बिल्कुल सही एक्ट बना हुआ है। क्या हम तो कमाल कर रहे हैं आप? अरे 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 सुनिए ना जी, आप बीजेपी से एकदम अलग आपकी लाइन है। एक सेकेंड देखिए, वकालत अलग होगी, राजनीति अलग होगी। अगर कोर्ट में स्टैंड लेना होगा तो क्या सॉलिसिटर जनरल ये कह देगा कि ये एक्ट जो है बना हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अल्ट्रा वायरस है? कैन ही से लाइक दिस? ही कैन नॉट। अल्ट्रा वायरस तो आप कर क्या रहे थे? ही कैन नॉट, दिस इज व्हाट आई से। इसीलिए गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर होगा कि 91 का जो कानून बना हुआ है वो ठीक बना हुआ है। ठीक बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा, यस, सेकंड क्वेश्चन आएगा, क्या डिटर्मिनेशन रिलीजियस कैरेक्टर का हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके लिए कानून में वैक्यूम है, तो वो बदलाव करने के लिए कोर्ट उसमें भी आ रहा हूं। अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचता है तो कोर्ट 2 लाइन लिखता है। क्या ऐसे केसेस में क्या लिखता है? वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू मेक एडिक्वेट लॉ। वी रिक्वेस्ट चेंज कर दे, इसमें बदलाव कर दे। डायरेक्शन नहीं दे सकता। ट्रिपल तलाक में किया था। यस, डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। नहीं, डायरेक्शन था तो मामला भाई, ट्रिपल तलाक वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया था। वो उनकी पावर है। अरे सर, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन भी किए हैं ना, कि गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक में संसद कानून नहीं था। एक सेकंड, ट्रिपल तलाक में एक प्रथा थी जिसको उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सरकार से कहा कानून बनाए। वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि डायरेक्ट दे दे गवर्नमेंट को कि ये लॉ बना के लाइए। नो। लेकिन कम से कम इसमें ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी नया मुकदमा नहीं आ सकता, रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकते, इसको तो स्ट्राइक डाउन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम कब मना कर रहे हैं? उसके पूरे एक्ट के किसी प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करता है क्या? लेकिन ऐड और डिलीट नहीं कर सकता है। वो पार्लियामेंट की पावर है, वो पार्लियामेंट करेगा, और वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं देंगे। वी रिक्वेस्ट लिखेंगे। अच्छा वाजपेयी जी, आप कानूनी भाषा में हमको उलझाइए मत, सीधे सीधे बताइए, आपकी पार्टी मस्जिदों के सर्वे के पक्ष में है या खिलाफ है? देखिए ये सवाल बीजेपी और वो बैठे हुए जनाब पीएचपी वाले, ये उनका आंसर होगा। अरे आपका स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड ये कि 91 का कानून बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। रोहित अग्रवाल, आप भी बता दीजिए। रोहित, ये तो समर्थन में थे कानून के उस समय भी। हम आज भी समर्थन में। रामविलास जी जो थे, हम आज भी समर्थन में हैं। ओके रोहित।